Hello, my dear students. Today I am going to deliver the lecture on methods of capital budgeting और evaluation of investment proposals. इसके पहले हम लोगों ने देख चुका था the process of capital budgeting. Now I am going to discuss about methods of capital budgeting. Methods of capital budgeting is divided into two parts. Number one, traditional method. Number two, modern method. The modern method is also known as discounted method or time adjusted method, whereas the traditional method is known as non-discounted method. Traditional method is further divided into three parts. Number one, payback period method. Number two, improvement of traditional approach method. Number third, rate of return method. सबसे पहले हम लोग जो है सो डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स पे, और ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग देखते हैं कि ये तीन इसका पार्ट है: पेबैक पीरियड मेथड्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक पीरियड मेथड, नंबर थर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। ये तीनों पे हम लोग जो है सो पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव टू द डिस्काउंटेड मेथड्स विच इज़ नोन एज द टाइम एडजस्टेड मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पहला मेथड है पेबैक पीरियड मेथड्स। ये मेथड बताता है कि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम लोग जो लागत लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमको कितने सालों में रिटर्न करेगा। जो जितना जल्दी हमको रिटर्न करे, हम समझेंगे कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए उतना बेस्ट है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग के पास प्रोजेक्ट है ABC। ए जो है अपना लागत को 2 साल में रिकवर कर रहा है, बी जो है अपना लागत को 2 साल 1 महीना में रिकवर कर रहा है, और सी जो है अपना लागत को 1 साल 11 महीना में रिकवर कर रहा है। तो हमारे लिए पेबैक पीरियड मेथड बताती है कि हमारे लिए सी प्रोजेक्ट बेस्ट है, क्योंकि वो कम से कम समय में जो है अपने लागत को रिटर्न कर दे रहा है। दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड्स में कुछ कमियां है जिसको वो इम्प्रूव किया है सेकंड मेथड में। जैसे पेबैक पीरियड मेथड्स ये तो बता देता है कि आपका 2 साल में प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, या 3 साल में रिकवर हो जाएगा, या 1 साल 11 महीना में रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसके आगे का बात को फोरकास्ट नहीं कर पाता है कि ठीक है 1 साल 11 महीना में तो अपना कॉस्ट को कवर कर दिया, लेकिन उसके बाद वो कितना हमको रिटर्न देगा ये नहीं बता पाता है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक पीरियड मेथड्स आगे के बारे में भी फोरकास्टिंग करता है कि ठीक है 1 साल 11 महीना तक तो इसका भविष्य आप समझ रहे हैं कि ये अपना इन्वेस्टमेंट को रिटर्न कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट 2.5 साल में ही ख़त्म हो जा रहा है, और कोई जो है सो समझिए 2 साल में अपना पेबैक पीरियड कर रहा था, और वो जो है सो 5 साल चल रहा है, तो हमारे लिए तो ये बेटर हो जाएगा ना, क्योंकि इसका आगे का भविष्य जो है फोरकास्टिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। लेकिन अब दोनों मेथड्स अलग अलग। अब पेबैक बोलता है कि नहीं, हमारा जो पेबैक जो जितना जल्दी पेबैक कर रहा है, चाहे भविष्य में वो क्या हो जा रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको जितना जल्दी पेबैक कर दे रहा है वही प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड मेथड्स के अकॉर्डिंग अच्छा है। लेकिन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पेबैक पीरियड मेथड्स बताता है कि हमारा पेबैक होने के बाद जिसका भविष्य अच्छा है, वो दोनों को वो एक तरह से कंक्लूड करके फाइनल डिसीजन देता है, जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करता है। नंबर थर्ड है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स है जिसमें हम लोग जो है कोई भी प्रोजेक्ट किस रेट से रिटर्न दे रहा है अपना इन्वेस्टमेंट पे, वो हम लोग पता करते हैं, और वो एक फाइनल रेट को तय कर दिया जाता है। जैसे 8% जो है 5 साल तक मान लेते हैं कि 5 साल तक लगातार ये प्रोजेक्ट जो है अपना इन्वेस्टमेंट का 8% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। यानी ये फाइनली हम लोग इसको मान लेते हैं कि जब तक प्रोजेक्ट का लाइफ है तब तक ये कितने % से रिटर्न हमको दे रहा है, ये एवरेज एगो निकाल करके हम लोग उसको पूरा होल लाइफ तक प्रोजेक्ट का वो मान कर चलते हैं। ठीक है,
तो ट्रेडिशनल मेथड्स में देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1 पे बैक पीरियड मेथड्स, नंबर 2 इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड्स, नंबर 3 रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पे बैक पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि वो अपना लागत को कितना कम से कम समय में जो कवर कर दे, वो हमारे लिए प्रोजेक्ट बेस्ट है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड बताता है कि वो रिटर्न करने के बाद उसका किस प्रोजेक्ट का भविष्य अच्छा है, पे बैक करने के बाद किसका भविष्य अच्छा है, ये चीज़ को हमको इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड बताता है। और थर्ड नंबर में है रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। ये बताता है कि होल लाइफ तक प्रोजेक्ट किस रेट ऑफ रिटर्न से आपको रिटर्न दे रहा है, ये चीज़ आपको पता चलता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट है टाइम एडजस्टेड मेथड्स और डिस्काउंटेड मेथड। टाइम एडजस्टेड मेथड्स कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग जो मेथड्स कैपिटल बजटिंग का देखने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं, वो मेथड जो सारे मेथड्स हैं वो टाइम को कंसिडर करता है। इसके पहले जो है वो टाइम पे उतना फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो टाइम एडजस्टेड मेथड्स में सबसे पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड्स, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमको उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना ज़रूरी होता है कि अभी प्रेजेंट में इसका वैल्यू क्या है। अगर हम किसी बिल्डिंग को ही खरीद रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग को खरीद रहे हैं, अब वो बिल्डिंग वाला बोल देगा, जो बेच रहा है बोलेगा कि हम आपसे 5 करोड़ रुपया लेंगे, इसका कॉस्टिंग है 5 करोड़। तो आप तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट में इसका क्या वैल्यू है, अभी इस शहर का क्या वैल्यू है, इस कॉलोनी का क्या वैल्यू है, उस कॉलोनी के साथ साथ इस मतलब प्लॉट का क्या वैल्यू है, तो ये आप निकालने का कोशिश करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको बताता है कि प्रेजेंट आपका इस वैल्यू का क्या 5 करोड़ से ऊपर है या कम है या बराबर है। अगर 5 करोड़ से कम होगा तब तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे कि भैया आपका प्रपोजल हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपने 5 करोड़ रेट रखा है इस पूरा बिल्डिंग का, लेकिन 5 करोड़ से कम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल रहा है। लेकिन जहाँ अगर बराबर निकल गया या उससे ज़्यादा निकल गया, तो दोनों केस में आप उसको, ज़्यादा निकलेगा वैल्यू अगर 7-8 करोड़ है और वो 5 ही करोड़ में आपको सेल कर रहा है, तब तो आप तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। लेकिन अगर बराबर हो गया तो उस समय भी आपके पास ऑप्शन होगा कि रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, दोनों ऑप्शन आपके पास हो सकता है। लेकिन अगर कम वैल्यू निकल गया और वो ज़्यादा में बेच रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कम है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो आप तो रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली लोग बाइक में भी, लोग पुराना बाइक को भी उसी तरह से खरीदते हैं, स्कूटी को खरीदते हैं, कार को खरीदते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। नाउ नंबर 5 है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कहने का मतलब है टाइम एडजस्टेड मेथड्स या डिस्काउंटेड मेथड्स का दूसरा मेथड जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। इसके पहले हम लोग रेट ऑफ रिटर्न मेथड समझे थे। उसमें क्या था कि होल लाइफ प्रोजेक्ट अपना एक रेट ऑफ रिटर्न को तय कर देता है, वही रेट ऑफ रिटर्न हम लोग मान लेते हैं कि इसी रेट से वो रिटर्न हमको दे रहा है। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स क्या है कि वो हर एक साल आपका क्या रेट ऑफ रिटर्न दिया, अगला साल क्या देगा, उसके अगला साल क्या देगा, उसके बाद क्या देगा, हर साल इसका रेट ऑफ रिटर्न तय होगा। ये ओवरऑल हम लोग लाइफ जब तक प्रोजेक्ट का है तब तक नहीं मान के चलेंगे। इसमें इसका कहना है कि हम लोग एकदम एक एक साल का अलग अलग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गलती होने का चांसेस कम होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स, अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट मेथड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। कहीं भी आप अगर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को देखना भी ज़रूरी होता है। आप चेक करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का कितना ज़्यादा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा वैसे प्रोजेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा जिस प्रोजेक्ट का, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में अगर जिसका ज़्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू या बराबर होगा, तो दोनों केस में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा में तो करेंगे ही, और बराबर में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का मेथड्स हम लोगों ने देखा टाइम एडजस्टेड मेथड्स और डिस्काउंटेड मेथड्स के अंदर। और हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स में भी 3 मेथड था, पे बैक पीरियड मेथड्स, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक पीरियड मेथड्स, और नंबर 3 रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। तो टोटल हमारे 6 मेथड्स हो गए। कैपिटल बजटिंग में 6 मेथड्स हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे कैपिटल
एक्सपेंडिचर डिसीजन में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।